Hello everyone, salute to all of your parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number 8 of exercise 7.1. So here our question is, in right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to a point D such that DM equals to CM. Point D is joined to point B, show that this and this. देखिए क्वेश्चन का मीनिंग क्वेश्चन का फिगर से समझेंगे जो आपको बुक में मिल जाएगा, यहाँ पे भी ड्रॉ हो रखा है, ध्यान से समझिए। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, कौन सा, ए बी सी। ये सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इतने पॉइंट्स क्लियर। दूसरी चीज़ जो इसकी हाइपोटेनस है ए बी, इस पे एक मिड पॉइंट है एम, एम मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, ए एम और बी एम, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में कट करेगा। थर्ड पॉइंट है आपके पास कि ये जो एम पॉइंट है इसको सी से ज्वाइन कर दिया गया है, देखिए यहाँ पर, और फिर इसको और आगे तक बढ़ाया गया है डी तक, और फिर डी पॉइंट को बी तक ज्वाइन कर दिया गया है। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि आपके पास दो ट्राइंगल बन गए हैं अब, ए बी सी, जो 90 डिग्री दे रखा है सी पर, दूसरा ट्राइंगल दे रखा है बी डी सी, लेकिन ये भी 90 डिग्री नहीं दे रखा है, कहीं पर भी राइट एंगल नहीं बोला गया है। ओके, तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ए एम सी ये छोटा वाला ट्राइंगल और बी एम डी ये वाला ट्राइंगल इसके सामने वाला, ये दोनों ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करता हूँ आपका जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड इन ट्राइंगल बी एम डी। ओके, यही आपके ट्राइंगल है। अच्छा, इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बात की गई थी कि जो एम है ये मिड पॉइंट है ए बी का, तो इससे क्या होगा कि ए एम साइड बी एम के इक्वल हो जाएगा। ये मैं मेंशन कर देता हूँ, ए एम इक्वल्स टू बी एम। आपको रीज़न देना है क्योंकि रीज़न देना ज़रूरी होता है। एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में आप फिगर पे देखिए, तो ये इधर का एंगल और ये वाला एंगल दोनों कैसे इक्वल है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद करिए जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती थी किसी पॉइंट पर, तो उनके बीच में जो एंगल बनते थे वो इक्वल होते थे और उसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते थे। ओके, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल डी एम बी। क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, थर्ड पॉइंट है कि एम आपका वापस से मिड पॉइंट है। फिगर में देखिए किसका मिड पॉइंट है, सी डी का, तो डी एम इक्वल्स टू एम सी हो जाएगा इस बार, मतलब एम सी इक्वल्स टू डी एम। क्यों है, क्योंकि एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। आपको हर पॉइंट में इसका रीज़न लिखना होगा कि आपने कैसे लिखा है, किस आधार पे आपने ये करके दिखाया है। ओके, अच्छा, साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे जो प्रूफ करना था प्रूफ कर दिया, ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। सेकेंड पॉइंट है आपका जो एंगल डी बी सी है, डी बी सी ये वाला एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, इज अ राइट एंगल। ये आपको प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री होगा। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से समझिए। देखिए आपके पास इक्वल आया है एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल बी एम डी, सॉरी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आए हैं। कॉन्ग्रुएंट आने की वजह से यहाँ पे आप लोग कुछ और एंगल्स भी आप इक्वल कर सकते हैं सी पी सी टी से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए सी एम निकालूँ, एंगल ए सी एम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी डी एम। कैसे, देखिए फिगर में इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ए सी एम ये वाला एंगल और बी डी एम ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। इसका रीज़न लिख दीजिए यहाँ, बाई सी पी सी टी। ओके, सी पी सी टी, यहाँ पे हम लोग एकदम करस्पॉन्डिंग बात करेंगे क्योंकि जो सी एंगल है और वो डी के इक्वल होगा। ओके, सी लास्ट में पड़ रहा है और डी यहाँ पे लास्ट में पड़ रहा है, तो इसलिए ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके इक्वल होंगे सी पी सी टी से। अब यहाँ पे आपने इक्वल कर दिया, तो ये एक तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। देखिए एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और एंगल ए सी एम
इक्वल्स टू एंगल बी डी एम। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं, एक तरह से फॉर्मेशन कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तब बनते थे जब बी उनके आसपास पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस बनी हुई हो। और पैरेलल लाइंस क्या होंगी? डी बी और ए सी, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डी बी पैरेलल टू ए सी। रीज़न हमें पता है क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब वापस आप अपने फिगर देखिए, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइंस का एक प्रॉपर्टी होता था कि उनके बीच में जो एंगल्स बनते थे उनका सम हमेशा क्या होता था? 180 डिग्री होता था। को इंटीरियर एंगल्स याद करिए, चैप्टर 6 में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी, इसका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी लिख देता हूँ इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न देखिए, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, को इंटीरियर एंगल्स। डी बी सी की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे ये बोला गया था कि एंगल सी 90 डिग्री है, क्योंकि ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल था, तो 90 डिग्री पुट कर दीजिए इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90। देखिए, तो ये आपका आ गया एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था आपका, सेकंड पॉइंट आपका यहाँ से स्टार्ट है। ओके, तो यहाँ पर आपके फर्स्ट सेकंड दोनों पॉइंट इस तरह से क्लियर होंगे। एंगल डी बी से आपने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो मतलब कि ये भी आपका राइट एंगल हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, ट्राइंगल डी बी सी, पहले ट्राइंगल की बात करते हैं। डी बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए सी बी ये दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल। इन दोनों को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझिए। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फर्स्ट पॉइंट पे जाना होगा, जो था ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने ये प्रूफ कर दिया है ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। अब देखिए, इससे आपका क्या होगा कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? बाई सी पी सी टी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में साइड, दोनों ट्राइंगल्स की साइड है। देखिए, ए एम सी की बात करूँ, ए एम सी इसमें ए सी और बी एम बी डी बी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। ओके, पैरेलल भी थे और इक्वल भी हो गए। अब हम लोग अपने ट्राइंगल पे आएंगे जो हमें प्रूफ करना है। इन ट्राइंगल कौन कौन सा? डी बी सी एंड इन ट्राइंगल ए सी बी। ओके, ये आपका, ये दोनों ट्राइंगल्स में आपको देखना है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि डी बी इक्वल्स टू ए बी, या सॉरी ए सी। क्यों है? क्योंकि इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 1 कह दीजिए, या फिर इसका रीज़न आप ये भी लिख सकते थे कि ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ये आप रीज़न की लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि एंगल डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। क्यों है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है। याद करिए, प्रीवियस वाले सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इसको 90 डिग्री प्रूफ करा था, है ना, डी बी सी को। और ए सी बी तो पहले से 90 डिग्री दे रखा है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि बी सी इक्वल्स टू सी बी, मतलब बी सी इक्वल्स टू बी सी। क्योंकि देखिए, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके बी सी लाइन कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ये इस वाले ट्राइंगल में भी ये बी सी आ रहा है, और इस वाले ट्राइंगल में भी बी सी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है। लिख दीजिए कॉमन। सबका रीजन जरूर लिखिएगा। देखिए, साइड एंगल साइड, तो बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। तो यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट भी फिनिश हो जाता है जो आपने प्रूफ करना था। फोर्थ पॉइंट के लिए ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर इस इक्वेशन का यूज़ करना होगा। कैसे? जो डी सी साइड है और ए बी साइड, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्यों होगी? बाई सी पी सी टी।
CPCT। फिगर में भी चेक करते हैं, DC और AB ये दोनों हाइपोटेनस है, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CPCT से। इक्वल दे नहीं रखे हैं हम लोगों ने, इक्वल करे हैं। और फोर्थ पॉइंट है आपका CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करता हूँ कि जो आपका M था, M इज मिड पॉइंट ऑफ, कौन सी साइड का मिड पॉइंट था, CD का था। ओके, तो इससे क्या होगा आपका, फिगर में आप देखें तो यहाँ पे DM इक्वल्स टू MC हो जाएगा, DM इक्वल्स टू MC हो जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। DM इक्वल्स टू MC या CM, बात बराबर है। DM और MC दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं, ओके, DM प्लस MC, देखिए फिगर में फिर वापस आइए, ऐड करने पे आपको ये पूरी साइड मिल जाएगी। DM प्लस MC इक्वल्स टू DC, पूरी साइड, तो मैं लिख देता हूँ DC। और ये जो DC पॉइंट है ये आपका किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, याद है आपको। देखिए DM, अच्छा DM को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ। DM को या फिर MC लिख सकता है, CM लिख सकता हूँ, CM लिख देता हूँ प्लस CM। ये दोनों इक्वल था इसलिए एक दूसरे की जगह पे ये लिख दिया मैंने। DC आपका AB के इक्वल है, यहाँ पे देखिए AB के इक्वल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ AB इक्वल्स टू DC। रीज़न सब में साथ में लिखना ही पड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। CM और CM क्या हो जाएगा, 2CM इक्वल्स टू AB। ओके, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है मैं यहाँ कर देता हूँ, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। और यही आपको प्रूफ करना था फोर्थ पॉइंट में। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।